प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है, और इसलिए चुना है ताकि तुम फल लाओ, तुम जगत में उजियाले का काम करो, तुम आत्मा बचाने का काम करो, तुम मेरे अनुकूल चलो। पर सवाल है, क्या हम ऐसा करते हैं? कहानी कुछ यूं है प्रभु के प्रियो की, जब परमेश्वर इजरायलियों को उस गुलामी से, उस दलदल से, उस पीड़ाओं से निकाल करके जब उनके वादे की भूमि में ले गया, फिर इर्मिया के द्वारा, इर्मिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार से कहता है, अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है? मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सोहोर का जल पिए? तुझे क्या फायदा वहां से लाने के लिए, जब तू आज भी वही करती है, आज भी वही करता है जो पहले कर रहा था, पहले कर रही थी? अथवा असूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल पिए? आज भी बार बार जब उसी गुनाहों की तरफ जा रही हो, आज भी बार बार तुम उसी गुनाहों को कर रहे हो, क्या फायदा? तुझे चुनने का क्या फायदा? जब तू मेरे बाड़े को तोड़ देती हो, मेरे बाड़े को तोड़ देते हो, तो तुझे चुनने का क्या फायदा? प्रभु के प्रियो, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है। जिस परिवार में, जिस ऑफिस में, जिस देश में कोई नियम ना हो, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, उस देश का क्या होगा? उस राज्य का क्या होगा? उस परिवार का क्या होगा? उस ऑफिस का क्या होगा? यानी बिना नियम, बिना बाड़े का कोई भी काम सक्सेस या सफल नहीं होता है। यदि यीशु मसीह आपको चुना है, आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बाड़ाएं हैं जिसको हमें तोड़ना नहीं है। हमारे जीवन की बहुत सी बाड़ाएं यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, बहुत सारे बंधन यीशु मसीह ने तोड़ दिया, पर कुछ बंधन हमारे जीवन में उन्होंने लगा के रखा है जिसे हम और आप ना तोड़ें। कभी कभी हम बाड़ों को तोड़ करके किसी और पे भरोसा रखने लगते हैं, अपने पैसे पे, अपने धन दौलत पे, किसी लोग पे, तमाम प्रकार की ऐसी चीजों पे हम भरोसा रखने लगते हैं, जिस प्रकार से ये इजरायली कर रहे थे। और 2 के 37 पद में ऐसा कहता है, वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली जाएगी। सिर पे हाथ रखे हुए का मतलब एक शोक को दर्शाता है। सिर पे हाथ रखी हुई चली जाएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है। प्रभु के प्रिय, यदि मैं पूछूं आपसे कि आपके असफलता का और आपके फेल होने का कारण क्या है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा, मेरी असफलता का कारण मैं खुद हूँ, मेरे काम सफल ना होने का कारण मैं खुद हूँ। पर जब मैं इस वर्ष को पढ़ रहा था तो मुझे कुछ अलग सा लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, वहाँ से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है, और उनके कारण तू सफल ना होगी। दूसरे के कारण भी हम सफल ना होंगे। प्रभु के प्रियो, इसीलिए पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बाड़ों को तोड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ना, जो यीशु मसीह करने को मना किया है आप उन कामों को कर रहे हैं? क्या फायदा आपको चुनने के लिए? क्या फायदा आपको नया करने के लिए? एक प्रभु के दास थे जो बड़ी सूरवीर योद्धा थे, जिनके सामने 50-100 लोग कुछ भी नहीं थे, यूं ही झटक देते थे, बड़े ताकतवर थे। परमेश्वर उनके ऊपर एक असीम सामर्थ ठहराया हुआ था, और कुछ चीजें परमेश्वर उनसे ना करने के लिए कहा था। पर वो, जब आप न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 18 पद से देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा
अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। प्रभु के प्रियो, दलीला के पैर पे सर रख के सब कुछ बता दिए। भाई साहब सिमसोन सब कुछ बता दिए। दलीला इस संसार को दर्शाता है। कभी कभी हम भी इस संसार में सो करके जो नहीं कहना होता वो कहने लगते हैं, जो नहीं करना होता वो करने लगते हैं। ये भाई साहब बड़ी ताकतवर परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति थे। और 19 से पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसकी सिर की सातों लटें मुड़वा डाली और उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 20 में लिखा है, तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, अरे जैसे मैं पहले के समान बाहर जाकर झटक देता था, फिर से झटक दूंगा। वही सोचने लगे, क्या है पलिश्ती मेरे सामने, जैसे मैं पहले झटक देता था फिर झटक दूंगा। जैसे मैं पहले बीमारियों को, परेशानियों को, गरीबी को, समस्याओं को झटक देता था, अब फिर से झटक दूंगा। पर लिखा है, वह ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वह ना जानता था कि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके पास से चला गया है। वह ना जानता था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। प्रभु के प्रियो, हम भी आप सोचें कि पहले मेरे प्रार्थना बड़े प्रभावशाली थे, आज मेरी प्रार्थनाएं एक शब्द, एक जुबान तक ही सीमित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर मुझसे मुंह मोड़ लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने बाड़े को तोड़ दिया है? ये बाड़े को तोड़ दिए और आप पढ़ सकते हैं आगे, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़ उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और उसको बंदीगिरी में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। प्रभु के प्रियो, कहीं आप बाड़े को तो नहीं तोड़ रहे हैं? क्या फायदा आपको चुनने का? क्या फायदा आपको नया जीवन पाने का, यदि आप बदनामी के कारण बन रहे हैं, यदि आप निंदा का कारण बन रहे हैं? आप बाड़े को ना तोड़ें। अगर जो कुछ ढकने लायक है उसे आप ढक के रखें, बाड़ा लगा के रखें, क्योंकि जिस चीज़ में बाड़ा नहीं लगाया जाता है वो फसल नुकसान हो जाता है। जिस चीज़ में लॉक नहीं लगाया जाता है वहाँ पे हानि उठानी पड़ जाती है। गिनती 19 अध्याय के 15 पद में उस प्रकार से लिखा है, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। प्रभु के प्रियो, इसीलिए ढक्कन लगाना जरूरी है, जो कि परमेश्वर ढक्कन लगा रखा है। कुछ बाड़ा हमारे जीवन में भी है, जैसे व्यभिचार न करना, परस्त्री गमन न करना, लालच न करना, तमाम प्रकार की ऐसी बाड़ाएं हैं अभी जिसको तोड़ना परमेश्वर की नज़र में गुनाह है। सो प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा आप कुछ सीखे होंगे और आशीष पाए होंगे। जय मसीह की।